हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 करेंगे, क्यूब्स एंड क्यूब रूट। तो इसमें क्या पढ़ेंगे? हम क्यूब एंड क्यूब रूट के बारे में पढ़ेंगे, परफेक्ट क्यूब और उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, मेथड्स देखेंगे क्यूब्स फाइंड आउट करने के, देन क्यूब रूट्स एंड मेथड्स टू फाइंड क्यूब रूट्स ऑफ परफेक्ट क्यूब, फिर क्वेश्चंस और समराइज करेंगे। क्यूब क्या है? एक नंबर है जो कैसे ऑब्टेन होता है? मल्टीप्लाइंग अ पर्टिकुलर नंबर, उसी नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स, तो हमें क्या मिलेगा? क्यूब मिलेगा। और क्यूब रूट क्या होता है? वो नंबर है दैट बाय मल्टीप्लाइंग 3 टाइम रिजल्ट्स इन द गिवन नंबर। क्यूब रूट क्या होता है? इनवर्स होता है क्यूब का। क्यूब एंड क्यूब रूट। क्यूब क्या है? रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग अ सर्टेन नंबर बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स इफ वी हैव अ नंबर n। तो अगर हम n को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हमें क्या मिल रहा है? इसका क्यूब मिल रहा है। यहाँ पे एक्सपोनेंट 3 है ऑफ n इंडिकेट्स क्यूब ऑफ n। लेट अस कंसीडर नंबर है हमारे पास 25। तो अगर हम 25 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमें इसका क्यूब मिल रहा है 156। हम क्या बोल रहे हैं? ये क्या है? क्यूब है 25 का। हार्डी रामानुजन नंबर रेफर्स टू एनी फिगर। अब ये कौन सा नंबर है? ये कोई फिगर है विच कैन बी एक्सप्रेस बाय द समेशन ऑफ टू क्यूब। तो दो क्यूब्स के समेशन से यानी सम से एक्सप्रेस की जा सकती है। फॉर एग्जांपल ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, लेकिन हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं एज 12 क्यूब प्लस 1 क्यूब। सेम नंबर कैन आल्सो बी एक्सप्रेस, इसको हम इस तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो कि क्या है? 10 क्यूब प्लस 9। अब ये स्मॉलेस्ट हार्डी रामानुजन नंबर है। अगर नंबर इन दिस सीरीज आर, और बाकी नंबर्स इसके सीरीज में ये हमें गिवन है और उससे अलग भी नंबर्स होते हैं। क्यूब ऑफ अ नंबर 2 का मतलब क्या है? 2 रेज़ टू द पावर 3, या इस तरीके से हम लिखते हैं, यानी कि 2 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमें इसका क्या मिल रहा है? ये क्यूब मिल रहा है। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे क्यूब्स और क्यूब रूट्स के बारे में, परफेक्ट क्यूब देखेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज, मेथड्स देखेंगे क्यूब फाइंड आउट करने का, और फिर क्यूब रूट्स और मेथड्स देखेंगे क्यूब रूट्स निकालने का और परफेक्ट क्यूब। पहले देखते हैं परफेक्ट क्यूब और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। परफेक्ट क्यूब क्या होता है? कोई भी नेचुरल नंबर को परफेक्ट क्यूब कब बोलते हैं? अगर वो किसी नेचुरल नंबर का क्यूब है। फॉर एग्जाम्पल 1 परफेक्ट क्यूब है क्योंकि 1 क्या है? क्यूब है 1 का। देन 8 परफेक्ट क्यूब है क्योंकि 8 क्यूब है 2 का। 27 परफेक्ट क्यूब है क्योंकि क्यूब है 3 का। नेचुरल नंबर जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ 3 इक्वल फैक्टर्स, वो हमारा परफेक्ट क्यूब कहलाता है। तो हम इससे कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि परफेक्ट क्यूब क्या है? अब अगर हमें चेक करना है कोई नेचुरल नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं, तो क्या करते हैं? हम पहले वो नंबर लिखते हैं उसको प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट में, फिर हम ग्रुप करते हैं इन ट्रिपल्स इस तरीके से कि तीनों फैक्टर्स जो है ट्रिपल में वो इक्वल हो। अगर कोई फैक्टर नहीं बचा ग्रुपिंग के बाद तो वो परफेक्ट क्यूब है, वरना नहीं। तो हमने इसके लिए क्या किया? इनके हमने प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में हमने लिखा, तो हमने इनको ट्रिपल्स में ग्रुप करा, कोई भी फैक्टर अलग से नहीं बचा है, तो ये हमारे क्या है? परफेक्ट क्यूब है। तो यहाँ पे हमें नंबर्स गिवन और इनके हमें क्यूब गिवन। 1 cube is 1, 2 cube is 8, 3 cube is 27, 4 cube is 64, 5 cube is 125, 6 cube is 216, 7 cube is 343, 8 cube is 512, 9 cube is 729, 10 cube is 1000, 11 cube is 1331, 12 cube is 1728, 13 cube is 2197, 14 cube is 2744 and 15 cube is 3375। तो प्रॉपर्टीज देख लेते हैं परफेक्ट क्यूब की। सबसे पहली प्रॉपर्टी, इवन नंबर का क्यूब हमेशा इवन होगा। कोई भी इवन नंबर ले, इसका क्यूब क्या होगा? हमेशा इवन ही आएगा। ऑड नंबर का क्यूब हमेशा क्या होगा? ऑड होगा। क्यूब ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, अगर कोई प्रॉपर फ्रैक्शन है उसका क्यूब स्मॉलर होगा फ्रैक्शन से, तो इसका ये जो क्यूब है ये क्या है? इस फ्रैक्शन से स्मॉलर है। हम क्या देख रहे हैं कि ये हमारा स्मॉलर है इससे। सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर किसके इक्वल होगा? स्क्वायर ऑफ देयर सम के। हमारे पास क्या है यहाँ पे? ये सम ऑफ क्यूब्स हैं, पहले n नेचुरल नंबर्स का क्यूब्स का सम है, इसके इक्वल है इन सारे सम के स्क्वायर के। परफेक्ट क्यूब क्या है? वो नंबर है जो ट्रिपल प्रोडक्ट होते हैं सेम नंबर। एंड यूनिट डिजिट ऑफ अ क्यूब वो किसके इक्वल होती है? इज द सेम एज यूनिट डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ डिजिट एट यूनिट्स प्लेस। 12 क्यूब ये क्या है हमारे पास? यूनिट डिजिट पे हमारे पास 8 आ रहा है जो कि 2 क्यूब के इक्वल है 8। एंड 13 क्यूब, 3 क्यूब क्या होता है? उसकी यूनिट डिजिट पे 7 आता है, तो यहाँ पे भी 7 आ रहा है। क्यूब ऑफ द नंबर्स एंडिंग इन डिजिट्स जिसके एंड में 1, 4, 5, 6 या 9 होगा, तो उनकी क्यूब की डिजिट में भी एंडिंग डिजिट में भी वही सेम होगा। अगर 1 है 1 आएगा, 4 है तो 4 आएगा, 5, 6 और 9 इसमें क्या होता है? यही सेम डिजिट्स आती है 1, 4, 5, 6 एंड 9 से। क्यूब्स ऑफ द नंबर एंडिंग इन डिजिट 2 जिसके एंड में 2 आ रहा है तो उसके क्यूब के एंड में क्या आएगा? 8 आएगा। और अगर एंडिंग में 8 आ रहा है तो उसके क्यूब के एंड में 2 आएगा। ऐसे ही अगर एंडिंग में 3 है तो 7 आएगा, और अगर 7 है तो 3।
क्यूब ऑफ नंबर्स एंडिंग इन 1 0, अगर एक जीरो है तो 3 जीरोस होंगी, और अगर 2 जीरोस हैं तो 6 जीरोस होंगी, यानी जितने भी जीरोस हैं नंबर में उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका 3 टाइम्स जीरोस होंगी उसके क्यूब में। इंटरेस्टिंग पैटर्न देखते हैं परफेक्ट क्यूब का। 1 क्या है, 1 क्यूब के इक्वल, देन 2 क्यूब 8 है, 3 प्लस 5, 3 क्यूब क्या है 27, 7 प्लस 9 प्लस 11। यहाँ पे हम क्या करें, जितना भी नंबर है उतने नंबर्स यहाँ पे लिख रहे हैं ऑड, और इसके आगे के नंबर्स कंटिन्यू होते जा रहे हैं तो इनके सम के। बाय व्हाट, लीस्ट नंबर, कौन से लीस्ट नंबर से इसको मल्टीप्लाई करें, क्या हमें परफेक्ट क्यूब। प्राइम फैक्टराइजेशन किया, पेयर अप किया, हमने देखा इसका तो ट्रिपल का पेयर बन गया, पर इसका पेयर नहीं बना, इसमें हमारे पास एक 11 मिसिंग है, तो हम क्या करेंगे, लीस्ट नंबर क्या है 11 है, जिससे इसको मल्टीप्लाई करना है। इससे मल्टीप्लाई करा, ये हमारे पास न्यू नंबर आ गया, और इसका क्यूब क्या हो जाएगा, 2 इंटू 11 22 हो जाएगा। अगेन लीस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, जिससे इसको डिवाइड करें कि परफेक्ट क्यूब बन जाए। प्राइम फैक्टराइजेशन किया, सबका पेयर बन रहा है, 5 का पेयर नहीं बन रहा है, इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये नंबर आ जाएगा, तो हमारा परफेक्ट। और किसका है ये नंबर, उस परफेक्ट क्यूब इज द न्यू नंबर, किसका क्यूब है ये 6, 2 इंटू 3 6 का। हर ग्रुप में से एक एक फैक्टर यहाँ पे। विदाउट फाइंडिंग क्यूब, बिना क्यूब फाइंड आउट करें हमें इनका सम निकालना, तो हमें पता है सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर किसके इक्वल होते हैं, उनके सम के स्क्वायर के इक्वल। तो हम इन सबका सम कर देंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, इनका सम करा 21, इसका स्क्वायर कर देंगे 441 के इक्वल। इफ वन साइड ऑफ क्यूब, क्यूब की एक साइड है 5 मीटर, आपको इनकी वॉल्यूम निकालनी है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड क्यूब, यानी 5 क्यूब निकालना है, आ गया 125 मीटर क्यूब। जब भी हम वॉल्यूम निकालते हैं तो उसकी यूनिट क्या होती है, हमारी क्यूबिक यूनिट उसकी यूज होती है। ये मीटर में है तो यहाँ पे हमने लिखा मीटर। डिटरमाइन, अब आपको बताना है कि ये नंबर्स परफेक्ट क्यूब है या नहीं, और अगर है तो आपको नंबर फाइंड आउट करना है जिससे ये परफेक्ट क्यूब। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखते हैं इसको, तो हमारे पास क्या है 864, आपको बताना है कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं। कैसे बताएंगे इसको, हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बता सकते हैं। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 864 का, 864 डिवाइड करते हैं 2 से, ही आ जाएगा 432, अगेन करेंगे हो जाएगा 216, फिर ये हो जाएगा 108, नाउ 54 27, फिर इसको 3 से करेंगे, ये हमारे पास क्या आ गया, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया है। तो 864 तो कैसे लिख सकते हैं हम, ये हमारे पास हो जाएगा, सारे प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में इसको हम लिखें। ग्रुपिंग करते हैं ट्रिपल्स की फॉर्म में, तो हमने क्या देखा, यहाँ पे इसका ग्रुप बन गया, इसका ग्रुप बन गया, लेकिन इसमें ट्रिपल का ग्रुप नहीं बन रहा है, यानी कि ये हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो हमें क्या पूछा था कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं, तो नॉट अ परफेक्ट, ये हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है। डिटरमाइन, अब आपको बताना है कि इनके क्यूब इवन होंगे या ऑड होंगे। हमारे पास क्या है, यहाँ पे 2 है, इसका क्यूब क्या हो जाएगा, हमारे पास इवन होगा। इवन नंबर्स के क्यूब इवन होते हैं और ऑड के क्यूब क्या होते हैं, ऑड होते हैं। विदाउट फाइंडिंग क्यूब, बिना क्यूब फाइंड आउट करें इनका हमें क्या करना है, सम फाइंड आउट करना है। ये किसके इक्वल होता है, इन सबके स्क्वायर के इक्वल होता है। ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 5, इसके स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। 1 प्लस 2 इज 3, 3 प्लस 3 इज 6, 6 प्लस 4 इज 10 एंड 10 प्लस 5 इज 15, यानी कि ये क्या हो जाएगा 15 स्क्वायर, दैट इज 225 के इक्वल आ जाएगा। अब आपको लीस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जिससे इसको मल्टीप्लाई करें ये परफेक्ट क्यूब बनता है। 243 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। फॉर एग्जांपल 243 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 से करेंगे इसको, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 81, फिर 3 से करेंगे हो जाएगा हमारे पास 27, देन 3 से करा 9, फिर 3 से करा 3 और फिर 3 से करा 1। तो अगर हम यहाँ पे अब इनको ग्रुप करेंगे ट्रिपल्स में तो ये एक ग्रुप बन गया, पर इसका हमारे पास ट्रिपल का ग्रुप नहीं बन रहा है, तो लीस्ट नंबर जिससे इसको मल्टीप्लाई करें वो क्या आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। इससे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर फाइंड द नंबर हुज क्यूब इज द न्यू नंबर। वो नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसमें इसको मल्टीप्लाई। ऐसे यहाँ पे आपको बताना है कि किससे डिवाइड करें, फिर इसमें क्या बताना है कि इन नंबर्स के क्यूब की यूनिट डिजिट पे क्या होगा। यहाँ पे 2 है, इसका क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब 8, तो इसके क्यूब की यूनिट डिजिट पे भी 8 होगा। यहाँ 0 है तो इसमें क्या होगा 0। वॉल्यूम गिवन है हमें क्यूब की, हमें क्या करना है लेंथ निकालनी है। वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, साइड क्यूब के इक्वल होता है। वॉल्यूम हमें 512 गिवन है, तो हमें क्या करना है साइड क्यूब निकालनी है।
साइड क्यूब के इक्वल हो गया 512। ये साइड निकालने के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पे क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे 512। ये तरीका होता है क्यूब रूट लिखने का। जब हम स्क्वायर रूट निकालते थे, अगर स्क्वायर रूट निकालना होता तो हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल रहे हैं, क्यूब रूट निकाल रहे हैं, तो हम यहाँ पे इस तरीके से हमारा क्यूब रूट निकालने का ऐसे इसको करना है। अब मेथड्स देखते हैं क्यूब फाइंड आउट करने के। क्यूब ऑफ स्मॉल नंबर्स इज इजी टू फाइंड। स्मॉल नंबर का क्यूब निकालना इजी होता है। हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी भी नंबर को 3 टाइम्स। लेकिन लार्ज नंबर्स के लिए बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, तो हम कुछ मेथड यूज करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कॉलम मेथड, ये हमारा इस आइडेंटिटी पे बेस्ड होता है, a प्लस बी होल क्यूब। इसमें क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। इसका यूज करते हैं हम नंबर्स का क्यूब निकालने के लिए। ये 2 डिजिट नंबर्स के लिए यूज होता है। तो अगर a भी हमारे पास 2 डिजिट नंबर है, a क्या हो जाएगा यहाँ पे 10th डिजिट और b हमारी यूनिट्स डिजिट हो जाएगी। क्या करेंगे, सबसे पहले हम 4 कॉलम्स बनाएंगे जिन पे हम ये हेडिंग्स डालेंगे। इनकी वैल्यू लिखेंगे हम इन कॉलम्स में। फॉर एग्जाम्पल नंबर 85, a 8 हो गया और b 5 हो गया। तो हमने क्या करा, पहले ये लिख लिया। सेकंड में हमने क्या करा, इसमें हमने इनकी वैल्यूज लिखी। फिर क्या करेंगे, इसमें देखेंगे हम यहाँ पे यूनिट डिजिट को छोड़ के बाकी जितने भी डिजिट्स हैं इसमें बी क्यूब में, वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। ये क्या आ रहा है 12, 12 इसके आंसर में ऐड करा, या 612। यहाँ पे यूनिट डिजिट को छोड़ के जो बाकी डिजिट्स हैं वो क्या है 61, इसको इसमें ऐड कर देंगे। इसके आंसर में 960 में ऐड करा, आ गया 1021। देन इसमें यूनिट डिजिट को छोड़ के क्या है 102, ये यहाँ पे ऐड कर देंगे, आ गया 614। अब इसका क्यूब लिखने के लिए क्या करेंगे, पहले इसको एज इट इज लिखेंगे 614, इसकी वंस प्लेस का 1, इसकी वंस प्लेस पे 2 और इसकी वंस प्लेस पे 5। तो हमारे पास आ गया 614125। ये हमारे पास 85 का क्यूब आ गया। ये क्या यूज किया है, हमने इन स्टेप्स को फॉलो किया और ये क्या हमारा कॉलम मेथड कहलाता है। लेकिन ये सिर्फ 2 डिजिट नंबर्स के लिए होता है। अब देखते हैं आइडेंटिटीज का यूज करके। आइडेंटिटी होती है हमारे पास a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। जिस आइडेंटिटी को हम कॉलम मेथड में भी यूज करते हैं। नेक्स्ट है a माइनस बी होल क्यूब। ये किसके इक्वल होता है, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। तो हमें 103 का क्यूब निकालना है। इसको हमने लिखा 100 प्लस 3 होल क्यूब। ये वाली आइडेंटिटी इसमें पुट कर दी, आगे हमारे पास 1092727। अब देखते हैं रेशनल नंबर का क्यूब। कोई नंबर अगर p बाई क्यू की फॉर्म में है, जहाँ पे p और q इंटीजर्स है और q 0 के इक्वल नहीं है, तो उसका क्यूब कैसे निकालेंगे, यानी ये क्या है रेशनल नंबर है, इसका क्यूब कैसे निकालेंगे, न्यूमरेटर का अलग से क्यूब करेंगे, डिनोमिनेटर का अलग क्यूब करेंगे। 3 बाई 5 होल क्यूब क्या है 3 क्यूब अपॉन 5 क्यूब, आ गया 27 बाई 125। अब आइडेंटिटीज का यूज करके निकालना है। 198 का हमने लिखा 200 माइनस 2 होल क्यूब। ये आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, यहाँ पे a माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी लगेगी। ये हमारे पास आ गया 77629। क्यूब निकालना है रेशनल नंबर का, यहाँ पे 3 क्यूब अलग से निकालेंगे, 10 क्यूब अलग से निकालेंगे, आगे 27 बाय 1000। ऐसे यहाँ पे 4 क्यूब अलग किया, 3 क्यूब अलग किया, तो आ गया 64 बाय 27। अब हमें प्रूव करना है कि अगर किसी नंबर को हम डबल कर देंगे तो उसका क्यूब 8 टाइम्स होता है। तो हमने एक नंबर ले लिया a और b उसका डबल होगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग b किसके इक्वल है 2a के, तो हमने b क्यूब किया और यहाँ पे क्यूब किया। ये क्या आ गया हमारे पास 8 इंटू ए क्यूब, यानी 8 टाइम्स हो गया ये गिवन नंबर। इसका क्यूब निकालना है, -5 का क्यूब निकालना है, मतलब इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, -120 का क्यूब निकाला तो ये आ गया -8 बाय 13। अब क्या करना है, क्यूब निकालना है हमें कॉलम मेथड की हेल्प से। 78 का क्यूब निकालते हैं कॉलम मेथड। 78, ए क्या है 7 और बी क्या है 8। हम क्या करते हैं, इसमें हम 4 कॉलम्स बनाते हैं। ये हमने 4 कॉलम्स बनाए हैं। पहले कॉलम में हमारे पास आ जाता है ए क्यूब, यहाँ पे हो जाता है 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी, यहाँ पे हो जाता है 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर, और यहाँ हो जाता है हमारे पास बी। तो अब क्या करनी है, सबसे पहले इनकी वैल्यू लिख लेंगे हम। यहाँ पे ए की जगह 7 और बी की जगह 8 रखें। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 क्यूब लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू 7 स्क्वायर इंटू 8, ये हो जाएगा 3 इंटू 7 इंटू 8 स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास 8। इनकी वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे।
7 क्यूब करेंगे, 7 क्यूब का मतलब 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 7 इंटू 7 इज 49 और 49 को और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास 340। 7 इंटू 7 इज 49 और ये क्या है हमारे पास 3 इंटू 8 56, यानी कि हमें क्या करना है 49 इंटू 56 हमें यहाँ पे निकालना है। इसको रफली यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ये कितना आ जाएगा हमारे पास 6 इंटू 9 इज 54, 6 इंटू 4 इज 24 प्लस 5 करा 29, 5 इंटू 9 इज 45, 5 इंटू 4 इज 20 प्लस 4 20, ये आ गया हमारे पास 2744। ये कितना आ गया हमारे पास 274। यहाँ पे देखते हैं 8 स्क्वायर इज 64 एंड 3 इंटू 7 इज 21। तो हमें यहाँ पे निकालना है 64 इंटू 21 जाएगा 64। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास 1344। तो हम क्या करें, इनको हम रफली मल्टीप्लाई करके यहाँ पे इनका प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। आया था ये 134। 8 क्यूब कितना हो जाएगा, 8 क्यूब का मतलब 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 इंटू 8 इज 64, 64 इंटू 8 करेंगे, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 51। हमने इनका सबकी वैल्यू निकाल ली है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम तरीके से पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं, अब क्या करेंगे हम, यूनिट डिजिट को छोड़ के बाकी डिजिट क्या है 51, तो यहाँ पे ऐड करेंगे 1344 में 51 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 691, ये आ गया हमारे पास। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें यूनिट डिजिट को छोड़ के बाकी डिजिट क्या है 139, इसको यहाँ पे ऐड करेंगे, यानी कि 2744 में हम क्या करेंगे 139 ऐड करेंगे। हमें ये कितना मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा यहाँ पे 2983। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम 3 को छोड़ के बाकी जो डिजिट्स हैं यहाँ पे ऐड करेंगे। ये हमारे पास क्या है 343, इसमें क्या करना है हमें ये 298 ऐड करना है। ये ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा ये 14, हमारे पास कितना आ गया ये 641 आ गया। तो हमें क्या मिल गया, ये यहाँ पे हमने क्या किया है, सबके यूनिट प्लेस को छोड़ के बाकी डिजिट्स को हम उसके प्रीवियस वाले कॉलम में क्या करते गए हैं, ऐड करते गए। तो हमें क्या निकालना था यहाँ पे 78 का क्यूब, किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 641, पहले एज इट इज लिख देंगे 641। देन यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास 2983, इसकी वंस प्लेस पे क्या है 3, तो यहाँ लिखेंगे। यहाँ पे क्या आ रहा है 1396, इसकी वंस प्लेस पे क्या है 6, तो यहाँ लिखेंगे। फिर यहाँ पे क्या है 512, इसकी वंस प्लेस पे क्या है 2, तो यहाँ लिखेंगे। यानी कि 78 का क्यूब हमें कितना मिल गया है 641362। ये क्या निकाला है हमने, क्यूब निकाला है कॉलम मेथड की हेल्प से। देन इनका क्यूब निकालना है हमें आइडेंटिटीज का यूज करके। 195 को हम क्या लिख लेंगे, इसको हम लिख लेंगे 200 माइनस 5। इसका क्यूब निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे a माइनस बी होल क्यूब आइडेंटिटी पुट कर देंगे और इसको हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। ऐसे इनका क्यूब निकालना है। इसका क्यूब निकालने का मतलब क्या हो गया, हम क्या करेंगे 8 क्यूब अपॉन 11 क्यूब। 8 क्यूब कितना हो जाएगा, 8 क्यूब अभी हमने देखा कितना होता है 512। 11 क्यूब क्या आ जाएगा हमारे पास, 11 स्क्वायर इज 121, 121 इंटू 11 करेंगे, ये हमारे पास कितना हो जाएगा 1331। ये हमारे पास क्या आ गया है 8 अपॉन 11 का हमारे पास क्यूब आ गया। यानी कि ये क्या गिवन है, हमें रेशनल नंबर गिवन है, हमने क्या किया है रेशनल नंबर का ये क्यूब निकाला है। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट हैपेंस टू द क्यूब ऑफ नंबर। किसी नंबर के क्यूब को क्या होता है अगर हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नंबर के क्यूब को 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, 3 से 4 से, इन सब से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा। देन आपको फर्स्ट 3 मल्टीपल्स बताना, राइट क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ 3। ठीक है, फर्स्ट 3 मल्टीपल्स क्या है हमारे पास 3 6 9। आप क्या करने हैं, इनके क्यूब बताने हैं, यानी 3 क्यूब 6 क्यूब और 9 क्यूब बताने। रश्मा मिक्स, रश्मा क्यूबॉइड बना रही है, ये उसकी साइज है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट हमें गिवन है। हाउ मेनी सच क्यूबॉइड्स, ऐसे कितने क्यूबॉइड्स विल शी नीड टू फॉर्म अ क्यूब, क्यूब बनाने के लिए उसको ऐसे कितने क्यूबॉइड्स रिक्वायर्ड। इस तरीके से आपको इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। अब देखते हैं यहाँ पे क्यूब रूट्स और मेथड्स देखते हैं क्यूब रूट फाइंड आउट करने का परफेक्ट। पहले क्यूब रूट क्या है,
अ नंबर जिसको विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स वो किसी दूसरे नंबर के इक्वल है। क्यूब रूट को हम कैसे लिखते हैं, रेडिकल सिंबल या रेशनल एक्सपोनेंट, इस तरीके से हम लिखते हैं। मैं आपको ऑलरेडी ऊपर बता चुकी हूँ। ये हमारा क्या है, इज अ नंबर जिसको हम इस तरीके से अगर प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा ए के इक्वल आएगा। अगर ये सी के इक्वल है तो हम क्या बोलते हैं, सी क्यूब इज इक्वल टू ए। इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा, ऐसे हम इसको लिख लेते हैं ए रेज़ टू द पावर 1/3। क्यूब रूट ऑफ अ नंबर इज डिनोटेड बाय इस साइन से डिनोट करते हैं। इन रेडिकल, यहाँ पे ए क्या है, रेडिकेंड है, और सी हमारा इंडेक्स कहलाता है इस रेडिकल का। ये 3 इंडेक्स हो जाएगा इस रेडिकल। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। अगर यूनिट डिजिट परफेक्ट क्यूब की 1, 4, 5, 6 या 9 होती है तो उसके क्यूब में रूट मस्ट हैव द सेम नंबर एज यूनिट। तो इसमें भी सेम नंबर आना चाहिए। यहाँ पे 1 है तो 1 आ रहा है, 5 है तो 5 है, 4 एंड इवन परफेक्ट का क्यूब इवन होता है और ऑड के लिए ऑड होता है। अगर किसी नंबर में इवन नंबर ऑफ जीरोस हैं, नंबर ऑफ जीरोस डिविजिबल नहीं है 3 से, तो वो परफेक्ट क्यूब उसका नहीं होगा। अगर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स में हैव अ क्यूब रूट, वो दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स का क्यूब रूट हो सकता है। इफ द गिवन नंबर, उसमें 3 या 3 से लेस डिजिट्स हैं एंड इट्स क्यूब रूट विल हैव अ सिंगल डिजिट, तो उसके क्यूब रूट में सिंगल डिजिट होगी। और अगर मोर देन 3 या लेस देन 6 हैं तो उसमें 2 डिजिट। मेथड्स देखते हैं फाइंड आउट करने का। पहले थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें क्या करते हैं, नंबर हम लिखते हैं प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं उसको इस तरीके से। फॉर एग्जांपल नंबर ये हमने ले लिया, प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में हमने लिखा है ऐसे। देन इनमें क्या करते हैं, हम ट्रिपल्स का ग्रुप बनाते हैं। हर ट्रिपल में से एक फैक्टर ले लेते हैं हम और फिर उनको मल्टीप्लाई करते हैं, जो प्रोडक्ट मिलता है वो हमारा रिक्वायर्ड क्यूब रूट होता है। यहाँ पे ये आ गया 55। देन मेथड देखते हैं क्यूब रूट निकालना है ऑफ रेशनल नंबर। तो अगेन पहले हमने नंबर देखा, इसका क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सेपरेटली हमने क्यूब रूट निकाला। ये हमारे पास क्या आ गया, 5/। अगर m और n टू रेशनल नंबर्स हैं, ये इनका प्रोडक्ट हम इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर ये दो रेशनल नंबर्स है जहाँ पे n 0 के इक्वल नहीं है, डिवीजन में भी हम इनको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इसका क्यूब रूट निकालना है। तो ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो हमने इसको क्या किया, पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया। अब न्यूमरेटर का अलग करेंगे, डिनोमिनेटर का अलग करेंगे, तो ये आ गया 21/3। आपको स्मॉलेस्ट होल नंबर फाइंड आउट करना है जिससे इसको मल्टीप्लाई करें तो आपको परफेक्ट क्यूब मिल जाए। प्राइम फैक्टराइजेशन किया, प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा, ट्रिपल्स का ग्रुप बनाया तो हमने देखा कि इसका 7 का ट्रिपल नहीं बन रहा है, यानी कि हमें इसको 7 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब ये हमारा क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाएगा। तो हमने इसको 7 से मल्टीप्लाई करा और ये हमने इसका क्यूब रूट यहाँ पे फाइंड आउट। डेसिमल में गिवन है, इसका क्यूब रूट निकालेंगे। डेसिमल हटाए तो अपॉन में 1000 आ गया। न्यूमरेटर का अलग किया, डिनोमिनेटर का अलग किया, तो आ गया हमारे पास 1 पॉइंट। अगेन स्मॉलेस्ट होल नंबर निकालना है जिससे इसको डिवाइड करें तो परफेक्ट क्यूब। प्राइम फैक्टराइजेशन किया हमने, इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में किया। यहाँ पे हमने इसके ट्रिपल्स का ग्रुप बनाया, तो हमने क्या देखा, 23 का ग्रुप यहाँ बन गया, लेकिन 5 का यहाँ पे ट्रिपल्स का ग्रुप नहीं बन पा रहा है। ये 5 वो लीस्ट नंबर है जिसको इसको डिवाइड कर देंगे। हमने इसको 5 से डिवाइड करा और ये हमारे पास क्या आ गया, परफेक्ट क्यूब हमारे पास फिर ये बन जाएगा। और हमने इसका क्यूब रूट निकाल दिया, आ गया 20। तो अब हमें क्या करना है, क्यूब रूट निकालना है हमें इन नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से देखते हैं। यहाँ पे नंबर क्या है हमारे पास, 9261। तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड नहीं होगा, हम क्या करेंगे, इसको अब हम यहाँ पे 3 से डिवाइड करते हैं। ये कितना आ जाएगा, 3, 10, 8 एंड 7। अगेन 3 से करते हैं, 1, 0, 2, 9। फिर 3 से करा तो ये हो गया 3, 4। अब किससे हो जाएगा, ये 7 से हो जाएगा, 49। फिर 7 से करेंगे 7 और फिर 7 से करेंगे 1। ये क्या करें, हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं, 9261 के प्राइम फैक्टराइजेशन को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं। एंड इनको हम ग्रुपिंग करेंगे ट्रिपल्स की फॉर्म में। हर उसमें से हमने क्या करा, एक पेयर निकाल, एक नंबर, एक फैक्टर निकाल लिया। हमारे पास 9261 का क्यूब रूट कितना आ जाएगा, इंटू 7, यानी कि 21 के इक्वल आ गया इसका क्यूब रूट। फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर, जिससे इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो हमें परफेक्ट क्यूब मिले। 32 के लिए चेक करते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे, आ गया 16। देन 2 से करा 8, फिर 2 से करा 4 एंड 2 और फिर आ गया 1।
तो अगर हम यहाँ पे देखें इसके प्राइम फैक्टर्स का अगर प्रोडक्ट हम ट्रिपल्स का ग्रुप बनाएंगे, इसका ग्रुप बन रहा है पर इनका ग्रुप नहीं बन रहा है, यानी कि वो लीस्ट नंबर जिससे इसको मल्टीप्लाई करें वो क्या है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर हमारे पास आ जाएगा। और 64 का क्यूब रूट कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 into 2, दैट इज ये इसका क्यूब रूट हमारे पास आ गया है। अगेन स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जिससे इसको डिवाइड करें कि परफेक्ट क्यूब मिले, देन इनका क्यूब रूट निकालना है। ये क्या है, मिक्स्ड में गिवन है, मिक्स्ड को पहले इम्प्रॉपर में करेंगे और फिर क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अलग अलग निकालेंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इम्प्रॉपर में कैसे करेंगे, 2 into 125 ये हो जाएगा 250, 250 प्लस 93 करेंगे, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 343, ये हो गया 343 अपॉन 125 का क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे तो आप क्या देखेंगे, 343 का अलग निकालेंगे, 125 का अलग निकालेंगे, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 7/5 के इक्वल आ जाएगा। ऐसे ही आपको इस तरीके से यहाँ पे इनके लिए निकालना है, ट्रू और फॉल्स। देयर आर ओनली 3 होल नंबर्स, सिर्फ 3 ही होल नंबर्स है जिनके क्यूब क्या होंगी 1 डिजिट होगी। देन अ परफेक्ट क्यूब कैन नॉट एंड विद 7, किसी भी परफेक्ट क्यूब में 7 नहीं आ सकता। क्यूब ऑफ अ नंबर एंडिंग विद 3 एंड्स इन 7, कोई नंबर अगर 3 से एंड कर रहा है तो उसके क्यूब में 7 से एंड करेगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ट्रू और फॉल्स बताना। चूज द करेक्ट ऑप्शन विद स्मॉलेस्ट नंबर, किस स्मॉलेस्ट नंबर से इसको मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट क्यूब मिले। साइड ऑफ अ क्यूब, हमें वॉल्यूम गिवन है, आपको साइड निकालनी है क्यूब की, इसका क्यूब बताना है, एंड इसमें से कौन सा परफेक्ट क्यूब है वो बताना है, इसकी वैल्यू निकालनी है और क्या ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं ये आपको बताना है। ऐसे इन क्वेश्चंस को करना है। यहाँ पे समराइज करते हैं इसको, क्यूब ऑफ अ नंबर n इज n रेज़ टू द पावर 3, यानी n क्यूब के इक्वल होता है। नेचुरल नंबर n को परफेक्ट क्यूब कब बोलते हैं, जब एक नंबर m एग्जिस्ट करे जो m क्यूब n के इक्वल। क्यूब ऑफ एन इवन नंबर इवन होता है और ऑड नंबर का ऑड। अगर n m क्यूब के इक्वल है तो m क्या कहलाएगा, क्यूब रूट है n का, और इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। क्यूब रूट ऑफ नेगेटिव परफेक्ट क्यूब नंबर इज आल्सो अ नेगेटिव नंबर। किसी भी इंटीजर n और m के लिए अगर उनका हमें इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन में क्यूब रूट निकालना है, हम उनको ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं और डिवीजन में भी हम ऐसे अलग अलग निकाल सकते हैं। तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।